मसीह की जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ग्रेस एंड न्यू लाइफ चर्च में आप सभी लोगों का स्वागत है। जोरदार तालियां, हालेलुया। जोरदार तालियां परमेश्वर की तारीफ करेंगे जोर से, हालेलुया। उस खुदावन की तारीफ करेंगे क्योंकि आज का दिन उसने बनाया है। हम उसमें मगन होते और आनंदित होते यीशु के नाम से, आमीन। उस खुदावन का धन्यवाद करो, उसने हमें संभाल कर रखा। आज हम जीवित है, ये हमारी सबसे बड़ी टेस्टिमनी है। सबसे बड़ी गवाही हमारी ये है कि आज हम जीवित है, हालेलुया। इस खुदा का धन्यवाद करो क्योंकि कितने लोग आज का दिन नहीं देख पाए, आज की सुबह नहीं देख पाए, आज का ये महीना नहीं देख पाए, ये साल नहीं देख पाए, लेकिन आज हम जीवित है। हमारा परिवार सही सलामत खुदावन ने रख रखा है। उस खुदा का हम धन्यवाद करेंगे हर एक बातों के लिए। उसकी जितनी तारीफ करो उतना कम है, उसका जितना धन्यवाद करो उतना कम है। खुदावन का वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हम उसके किसी भी उपकार को ना भूले। आज हम जीवित है। परमेश्वर ने कितने उपकार हमारे जीवनों में किया, अगर हम गिनेंगे तो उसके आश्चर्य कर्मों को तो हम गिन नहीं पाएंगे, हालेलुया। अय्यूब में लिखा 5:9 में कि वो इतने बड़े काम करता है जिनकी थाह नहीं लगती, इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते, हालेलुया। इतने आश्चर्य कर्म करता है जो हम गिन नहीं सकते, हालेलुया। हम जाते कहीं जाते फिर आते, वो हमें दुर्घटना से बचाता है, वो हमें संकट से बचाता है, वो हमें महामारी से बचाता है, बीमारी से बचाता है, हर एक बात से वो हमें बचाकर उसने रख रखा। अपने पंखों के तले वो हमें लिए रहा। जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले लिए रहती, वैसे उस खुदावन ने हमें अपने पंखों में लिए रहा, हालेलुया। हमारी ढाल बनकर हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है वो यीशु के नाम से, आमीन। क्योंकि वो अपने दूतों को आपके निमित्त हमारे निमित्त आज्ञा देता है, जहां कहीं हम जाए वो हमारी रक्षा करता है यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। अभी कितनी बड़ी महामारी आई थी लेकिन परमेश्वर ने हमें बचाया, परमेश्वर ने हमें बचाया। क्या कोई घटी कमी होने पाई? हमें नहीं होने पाई, हालेलुया, नहीं होने पाई। बल्कि सब कोई काम पे भी नहीं जा रहा था, सब कुछ बंद हो गया था, सब घर पर बैठे थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें खिलाता था यीशु के नाम से। जब वो आकाश के पक्षियों को खिलाता है, ना तो वो बोते हैं ना काटते, फिर भी स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या हम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? क्या वो हमें नहीं खिलाएगा? क्या वो हमारी इच्छा पूरी नहीं करेगा? वो मांगने से पहले जानता है कि हमारी क्या क्या आवश्यकता है। पर ये है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सामने झुके, उसके सामने घुटने टेके, क्योंकि उसके सामने झुकने वाला जो घुटने टेकता है तो दुनिया उसके सामने घुटने टेकती है। रोज सुबह अगर आप परमेश्वर के सामने घुटने टेकोगे तो आपको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। वो जीवित परमेश्वर चाहता नहीं है कि हम किसी के सामने झुके, वो सिर्फ चाहता है कि हम उसके सामने झुके, हालेलुया। वो दुनिया को हमारे सामने झुकाने की ताकत रखता है यीशु के नाम से, हालेलुया। क्योंकि उसके वहाँ 1 वर्ष 1000 वर्ष, 1 वर्ष 1 दिन के बराबर है और 1 दिन 1000 वर्ष के बराबर है। तो अब तक नहीं हुआ, 10 सालों में नहीं हुआ, 5 सालों में नहीं हुआ, परमेश्वर 1 दिन में करने की सामर्थ रखता है। उसने 6 दिन में दुनिया को बनाया, हालेलुया। आज वो आपकी दुनिया को बनाने वाला है यीशु के नाम से, आपको आपका जीवन बदलने वाला है यीशु के नाम से। खुदावन का मैं धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग मुझे देख रहे ऑनलाइन ऑफलाइन, जो भी इस मीटिंग से जुड़ेगा, आज वो अपनी गवाही को लेकर जाएगा। आज आपकी टेस्टिमनीज का दिन है, आज आपके छुटकारे का दिन है, आज आपकी चंगाई का दिन है, आज आपकी रिपोर्टें बदलने का दिन है, आज आपके ऑपरेशन कैंसिल होने का दिन है यीशु के नाम से, आज आपके बच्चों के बदलने का दिन है यीशु के नाम से, आज आपके डाइवोर्स कैंसिल होने का दिन है यीशु के नाम से, हालेलुया। उस खुदावन का हम धन्यवाद करें, उसका जितना धन्यवाद करा जाए उतना कम है। ये मध्य प्रदेश की, देवास की नहीं, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कलीसिया, सबसे टॉप कलीसिया यीशु मसीह की, हालेलुया। उस खुदा का धन्यवाद, क्योंकि जो इस चर्च से जुड़ गया वो हमसे नहीं जुड़ा, खुदावन से जुड़ गया। हम नहीं चाहते कि लोग हमें जाने, हम नहीं चाहते कि लोग हमें जाने, हम चाहते लोग परमेश्वर को जाने। जिस प्रकार उसने हमारे जीवन में काम किया, आज बहुत से लोग जो पापों में है, श्रापों में है, व्यभिचार में, नशे में, हम चाहते हैं लोग उनके परमेश्वर उनके जीवन में भी काम करे और उनको भी अंधकार से निकाले यीशु के नाम से, हालेलुया। तो जितने मुझे देख रहे सुन रहे, अपने फोन को उठाइए और सभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते आप शेयरिंग क्या कर सकता है। हो सकता है कोई सुसाइड करने जा रहा होगा, कोई डिप्रेशन में होगा, कोई एडमिट होगा हॉस्पिटल में, कोई वेंटिलेटर पे होगा। आप शेयर कीजिए। मेरा विश्वास है ये मीटिंग किसी के पास भी पहुंचेगी, जिसके पास पहुंचेगी उसका जीवन बदल जाएगा यीशु के नाम से, हालेलुया। आज की मीटिंग, आज की प्रार्थना आपका जीवन बदलेगी यीशु के नाम से। तो आइए हम प्रार्थना में जाते अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजा तेरा धन्यवाद करते, महान परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए पिता, आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर घड़ी के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने रात भर हमें संभाला मेरे पिता, मीठी नींद दी मेरे पिता, और सुबह का प्रकाश, सुबह का उजाला हमारे जीवनों में जोड़ा मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। जहाँ कहीं भी आज पिता तेरे भवन लग रहे मेरे परमेश्वर, वहां पर तेरी उपस्थिति हो मेरे पिता, वहां पर तेरा अभिषेक उतरे, तेरे दास दासी के साथ रहे मेरे पिता, उन्हें और अभिषेक से, अनॉइंटिंग से भर मेरे पिता। आज मेरे परमेश्वर देश में
जहाँ पर भी तेरा भवन लग रहा है मेरे पिता, वहाँ पर पिता परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा उतर रहे मेरे परमेश्वर, वहाँ पर भी तू कार्य करे यीशु के नाम से। और जितना बेटे बेटी मुझसे जुड़े हैं पिता, ये हमसे नहीं जुड़े पिता परमेश्वर, ये आपसे कनेक्ट हो चुके हैं यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर। हर एक लोगों को छू ले पिता, कोई चिंताओं में देख रहा है पिता परमेश्वर, कोई उदासी में देख रहा है, कोई दुख में देख रहा है, कोई कलेश में देख रहा है, कोई आंसू बहा रहा है मेरे पिता, किसी को बच्चों की चिंता, किसी को मकान की चिंता, किसी को पति की चिंता, किसी को अपने रिश्ते की चिंता, किसी को फ्यूचर की चिंता, किसी को जॉब की चिंता है पिता, लेकिन आज इनकी चिंताएं खत्म होने का दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ओ परमेश्वर पिता, क्योंकि तू उतर आया है, तूने देखा इनके दुखों पर तूने दृष्टि करी है मेरे परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर तेरा वचन कहता है संकट में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा मेरे पिता। तो तैयार हो जाओ खुदावन की महिमा करने के लिए आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि खुदावन उतर आया है, वो खुदावन उतर आया है। वो पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं पिता। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट पिता। इस मीटिंग को मैं आपके हाथों में देती हूँ मेरे पिता, शुरुआत से लेकर अंतिम तक मेरे पिता। आपकी पिता ये मीटिंग जो हम कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, तेरी आराधना स्तुति कर रहे हैं, हमारी बुद्धि ज्ञान से ना होने पाए, तेरी आत्मा के द्वारा ये मीटिंग होने पाए, तेरी अगुवाई के द्वारा होने पाए पिता। ना बल से ना शक्ति से, ये लाइफ मीटिंग, ये पिता ये जो मीटिंग है प्रार्थना मीटिंग मेरे परमेश्वर, या आपकी आत्मा के द्वारा होगी यीशु के नाम से। जुबान हमारी होगी पर शब्द आपके होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक की जीवनों पर नियंत्रण कर मेरे परमेश्वर पिता, हर एक के पिता जीवनों पर तो नियंत्रण कर यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर पिता। आज की मीटिंग प्रॉफिटिंग एंड पॉजिटिव होने पाए, अद्भुत और सामर्थ्य होने पाए यीशु के नाम से मेरे पिता। यस पिता, जीवन बदलने वाली होने पाए यीशु के नाम से। हर एक को टच कर पिता, हर एक को छू ले पिता। आज की मीटिंग में कोई सेम ना जाए, कोई खाली ना जाए, जो जैसा आया वैसा नहीं जाएगा यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती, तुझे लेकर जाएंगे मेरे पिता, आशीषों को लेकर जाएंगे, बरकतों को लेकर जाएंगे, गवाहियों को लेकर जाएंगे मेरे पिता। ओ पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावन, तेरा धन्यवाद। आपका जितना धन्यवाद करे उतना कम है मेरे राजा। आपका धन्यवाद करते पिता। हम घटे और आप बड़े परमेश्वर, हम घटे और आप बड़े, हम छुपे और सिर्फ आप दिखे मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए। जितना लोग आए हैं पिता उनको आपके हाथों में देती हूँ। हर तरह की इंटरनेट प्रॉब्लम को मैं कैंसिल आउट करती हूँ, हर तरह की पिता प्रॉब्लम जो शैतान क्रिएट करता है उसको मैं कैंसिल आउट करती हूँ यीशु के नाम से। आपके सरदूतों का बाड़ा बांधती हूँ यीशु के नाम से। हर एक मसीह विरोधी को आउट करती है यीशु के नाम से। इस घर के आसपास आपके सरदूतों का बाड़ा बांधती हूँ, इस कॉलोनी में आपके सरदूतों का बाड़ा बांधती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए पिता। हमारा वर्शिप करना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, सब 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 आपको ग्रहण योग्य हो पिता। आगे के समय को आपके हाथों में देती हूँ, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन और आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। खुदावन का धन्यवाद करें, हालेलुया, धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। उस राजा का धन्यवाद करें। मैं सभी से कहना चाहती हूँ, जब हम वर्शिप करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि वर्शिप करते वर्शिप को नॉर्मल समझते हैं, वो ध्यान नहीं लगाते। वर्शिप करते तो उनका ध्यान कहीं इधर रहता है, कहीं उधर रहता है। लेकिन मैं सबसे कहना चाहती हूँ वर्शिप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यीशु के नाम से, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा मुझे पहली बार टच करा था, उस टाइम मैं वर्शिप कर रही थी, आराधना कर रही थी, हालेलुया। आज लोग आराधना को नॉर्मल समझते हैं, नॉर्मल नहीं। खुदा का आत्मा आज आपको छुएगा यीशु के नाम से। यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि सच्चे भक्त उसकी आराधना रूह और सच्चाई से करते हैं, हालेलुया। जब आप आराधना करो अपने आसपास नहीं देखना कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे सुन रहा है, ये देखना कि परमेश्वर मेरे सामने बैठा सिंहासन लग चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर मेरे सामने आके बैठ चुका है यीशु के नाम से, हालेलुया। अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान परमेश्वर पे रखना कि नहीं परमेश्वर मुझे देख रहा है। आज मैं उस खुदा की वर्शिप कर रही हूँ, उसकी आराधना कर रही हूँ। और जब आप आराधना करोगे मेरा विश्वास है वो खुदा का आत्मा आप पर उतरेगा, अभिषेक आप पर उतरेगा। आज आप भर कर जाओगे यीशु के नाम से। आप नॉर्मल नहीं हो, आप साधारण नहीं हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आइए हम आराधना में जाएंगे, परमेश्वर का स्वागत करेंगे क्योंकि वो हमारे बीच में आ चुके हैं। उसका सिंहासन हमारे बीच में लग चुका है, उसकी ताकत हमारे बीच में लग चुकी है, सीढ़ियां लग चुकी है। तो वो यीशु मसीह का स्वागत करेंगे, जोरदार तालियां बजाएंगे। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद। क्योंकि मैं आपको आराधना में जाएंगे, एक बात बताना चाहती हूँ। पौलुस और सिला जब आराधना कर रहे थे, आपको पता है कि बंधन उनके खुल पड़े थे यीशु के नाम से, हालेलुया। बंधन की नींव हिल गई थी। क्यों हिली थी आपको पता है? क्योंकि एंजल्स उतर के आ गए थे यीशु के नाम से। जब आराधना होती है तो मैं सच कह रही हूँ, हेवेंस खुल जाता है यीशु के नाम से, सारा खुल जाता है यीशु के नाम से। एंजल्स आ जाते हैं यहाँ पर यीशु के नाम से, हालेलुया। तो क्या तैयार हो वर्शिप करने के लिए? थैंक यू जीसस। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, नाचते कूदते दाऊद की तरह अपनी तालियों को बजाएंगे। जिसको जैसा वर्शिप करना है वैसा करे आज यीशु के नाम से, हालेलुया। दाऊद नाच रहा था, दाऊद नाच रहा था। सभी अपनी तालियों को पैरों से नहीं नाच रहा था, अपने दिल से नाच रहा था, अपने हृदय से नाच रहा था। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। आइए हम आराधना में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु है सच्चा गड़ेरिया, उसकी अमेरे हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़ेरिया,
उसकी अम्बेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, 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 हालेलुया आमीन। वादी पहाड़ी में चलता है ओ, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं ओ, वादी पहाड़ियों में ले चलता है जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं यीशु है सच्चा गड़रिया उसकी अम्बेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया उसकी अम्बेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गड़रिया उसकी अम्बेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया उसकी अम्बेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, 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 हालेलुया आमीन। हमको किसी का अब तो डर नहीं है क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गड़रिया उसकी अम्बेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया उसकी अम्बेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया धन्यवाद आमीन, धन्यवाद हालेलुया आमीन, 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 हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। थैंक यू जो जीसस। आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आग
जवाब दे, वो मेरा यहोवा है। साथ चले अगुवाई करे, मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। साथ चले अगुवाई करे, मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। समंदर को कर दो भागे रे, वो मेरा यहोवा है। समंदर को कर दो भागे रे, वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे, वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे, वो मेरा यहोवा है। अद्भुत कार्य यहोवा करे, यीशु है पानियों पर जो चले। अद्भुत कार्य यहोवा करे, यीशु है पानियों पर जो चले। तूफानों को जो डांट दे, वो मेरा यहोवा है। तूफानों को जो डांट दे, वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे, वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे, वो मेरा यहोवा है। आगे बनाया है उसने मुझे, भस्म करने वाली आगे है वो। आगे बनाया है उसने मुझे, भस्म करने वाली आगे है वो। इतना कोई मेरे पास नहीं, जितना मेरे दिल के पास है वो। इतना कोई मेरे पास नहीं, जितना मेरे दिल के पास है वो। मुझ में मैं नहीं, वो आप है, वो मेरा यहोवा है। मुझ में मैं नहीं, वो आप है, वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे, वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे, वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे, वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे, वो मेरा यहोवा है। थैंक यू जीसस राजा, आपका धन्यवाद यीशु, करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद पिता आपके हजूर के लिए। धन्यवाद Thank you, करते, Jesus. धन्यवाद करते। पिता। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते तुझको सागर प्रणाम, गाते तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते तुझको सागर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हा 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 लेलुया, आहा 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 लेलुया, आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा,
अपनी राहों पर हमको चलाना, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। आहा हा हा लेलुया, आहा हा हा लेलुया, आहा हा लेलुया, आहा लेलुया, आहा लेलुया, आहा लेलुया, लेलुया, आमीन। हम है तेरे हाथों की रचना, हम है तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। आहा लेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। आहा लेलुया, 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 आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू। फिर से वो आगे बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आगे बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे।
पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। सभी लोग तारीफ करेंगे, हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी के लिए तारीफ करेंगे। परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है, उसका रूह यहाँ पर उपस्थित है, हालेलुया हालेलुया। सभी लोग बैठ जाइए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उस खुदावन का हम धन्यवाद करेंगे, सुंदर दिन के लिए, सुंदर घड़ी के लिए, सुंदर समय के लिए उस खुदावन का धन्यवाद करें, हालेलुया। तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। आज आपको लग रहा है मेरी परिस्थिति नहीं बदल रही, मेरे हालात नहीं बदल रहे, मेरे जीवन से दुख क्यों नहीं जा रहा, मेरे जीवन से ये संकट क्यों नहीं जा रहा, हालेलुया। तो इसके पीछे एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूसुफ ने क्या किया था, कुछ नहीं किया था। वो तो परमेश्वर का बंदा था, परमेश्वर पर विश्वास रखता था, हालेलुया। उसका भय मानता था, उसके बावजूद भी क्या हुआ, उसको संकटों का सामना करना पड़ा। उसके खुद ही भाइयों ने क्या करा, उसको गड्ढे में गिराया, हालेलुया। बेच दिया गया, मिस्रियों के हाथों बेच दिया गया, हालेलुया, है ना। पोतीफर की पत्नी से उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया, बंदीगृह में डाल दिया गया, हालेलुया। क्या कोई गुनाह किया था, उससे नहीं किया, उसके बावजूद भी, हालेलुया हालेलुया। आज आप सोचते होंगे कि मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन फिर मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, हालेलुया। तो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, बेस्ट प्लानिंग में आप चल रहे हो परमेश्वर की यीशु के नाम से, हालेलुया। जिस प्रकार यूसुफ बंदीगृह में था, 13 साल कोई कम बात नहीं रहती, कोई लंबा पीरियड रहता है, हालेलुया। 13 साल वो बंदीगृह में था, उसके बाद निकला तो कैसे निकला, प्रधानमंत्री बनकर निकला यीशु के नाम से, आमीन। तो आप लोग नॉर्मल नहीं हो। यदि आपके जीवन में संकट ज्यादा आ रहे, मसीह में आने के बाद दुख ज्यादा आ रहे, तकलीफें ज्यादा आ रही, हालेलुया, तो परमेश्वर उतना ही बड़ा आपके जीवन में काम करेगा यीशु के नाम से। खुदावन का वचन कहता है, मैंने दुख की भट्टी में से परख कर तुझे चुन लिया है, हालेलुया। उस खुदावन का धन्यवाद करें, उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा परमेश्वर बड़ा, परमेश्वर बड़े काम करता है, हालेलुया हालेलुया। क्या सब आनंदित है? खुदावन का वचन कहता है कि सदा आनंदित रहो, फिर कहता है आनंदित रहो, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। उस खुदावन का धन्यवाद करें, सदा प्रभु में आनंदित रहो, हालेलुया। जब नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको बड़े आनंद की बात समझो यीशु के नाम से, आमीन। क्योंकि मेरा परमेश्वर हमें परीक्षा में डाल कर उसको निकालना, उसका निकास करना भी जानता है। सामर्थ्य से बाहर हमें परीक्षा में पढ़ने नहीं देता वो, हालेलुया हालेलुया। हमें निकालता है वो यीशु के नाम से, आमीन। खुदावन का धन्यवाद करें, खुदावन का धन्यवाद करें, हर एक बातों के लिए उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठा के 2 सेकंड के लिए उसका धन्यवाद करें, हालेलुया। उसने अब तक हमें संभाला, हर एक बात के लिए, उसकी भलाइयों के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसकी दया के लिए उसका धन्यवाद करें, हर एक बातों के लिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। खुदा का धन्यवाद करें, हालेलुया। क्या आप सभी एक्साइटेड हो? जक्कई की तरह कौन कौन एक्साइटेड है? वो यीशु मसीह को देखने के लिए गुल्लर के पेड़ पर चढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि वो नाटा था, लेकिन वो यीशु मसीह को जानना चाहता था, वो देखना चाहता था, हालेलुया हालेलुया। तो क्या आप वचन सुनने आए हो यहाँ पर? हालेलुया। आप खुदा के लिए आए हो यहाँ पर, हमारे लिए नहीं आए। खुदावन का वचन कहता है, जैसे हिमनी नदी की जलजली प्यासी रहती है, हालेलुया, वैसे आप उसके वचन के भूखे प्यासे लोग हो। तो इस वचन सुनने के लिए आप यहाँ पर आए हो यीशु के नाम से। आज आप तृप्त होके जाओगे यीशु के नाम से, आज तृप्त होके जाओगे यीशु के नाम से, आमीन। खुदावन का धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया। उसका धन्यवाद करें। क्या किसी की गवाही है? अगर यदि किसी की गवाही है तो वह दे सकता है गवाही, हालेलुया। आइए हम गवाही में जाते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मेरी गवाही बड़ी अद्भुत है, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमें देता है कब, जब उसके लायक बनते हैं, उस चीज़ के लायक बनते हैं तब। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं छोटा सा बचपन से मुझे प्रॉब्लम था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं 4 व्हीलर में नहीं बैठ पाता था।
मैं बैठ ही नहीं सकता था, उल्टियाँ हो जाती थी मुझे, बचपन से आदत थी, अभी बुढ़ापे तक आदत थी मेरी, कुछ 2 साल पहले तक। तो ये आदत कैसे छूटी? देखो परमेश्वर की कृपा, उसका अनुग्रह देखो अपने मेरे जीवन में कैसा हुआ। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो मैं कर ही नहीं सकता था, मैं सोच भी नहीं सकता था कि कभी मैं गाड़ी में बैठूंगा, 4 व्हीलर में बैठूंगा कभी, क्योंकि उसमें लायक नहीं था, मैं उसके लायक था ही नहीं। परमेश्वर ने मुझे उस बंधन से आज़ाद किया। परमेश्वर ने पहले मेरा बंधन तोड़ा, मुझे उसने बैठना सिखाया, उसके बाद मुझे उसने 4 व्हीलर से ब्लेस किया। परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर की कृपा है, उसकी अपार कृपा है, वो असीम है। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप निराश ना हो। अगर आपके जीवन में कभी ऐसी कोई समस्या आती है तो आप बड़े धैर्य से रहिए, बड़े संयम से रहिए, प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि वचन कहता है कि जो चीज मनुष्यों के चित्त में नहीं चढ़ी, जो उसकी आंखों ने नहीं देखी, जो उसके कानों ने नहीं सुनी, वही बातें उसने अपने प्रेम करने वालों के लिए रख रखी है। तो ये चीज मेरे जीवन में पूरी हुई, उसका धन्यवाद, उसका लाखों लाख धन्यवाद है। क्योंकि मेरा कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी 4 व्हीलर में बैठूंगा, चलाऊंगा उसको, क्योंकि मैं तो बैठ ही नहीं पाता था, लेकिन अब मैं उसको चलाता हूँ। ये परमेश्वर की दया है। धन्यवाद हो मेरे प्रभु का, मेरे परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये मेरी छोटी सी गवाही है। आप लोग के लिए यही कहना चाहूंगा, ये संदेश आप लोग के लिए है कि आप लोग बड़े संयम से प्रतीक्षा कीजिए, जब आप लायक होंगे तब आपको वो चीज दे देगा जो आप चाहते हैं, है ना। निराश ना होइए, क्योंकि अगर अभी नहीं है आपके जीवन में वो चीज, इसका मतलब आप तैयार हो रहे हैं, अभी वो आपको काबिल बना रहा है अभी, और बनाने के बाद आपको तुरंत देगा गिफ्ट। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहले हमारे पास एक साइकिल हुआ करती थी, बीते दिनों को नहीं भूलना चाहिए। तो पहले हमारे पास एक साइकिल हुआ करती, वो ही चलाते थे हम, वो भी नई नहीं थी, हम हमारे पापा जी से मांग के चलाते थे, वो भी नहीं थी हमारे पास। लेकिन परमेश्वर ने आज हमें 4 गाड़ियों के साथ ब्लेस किया, तो उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और राजाओं का राजा का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करें सुंदर गवाही के लिए। हालेलुया। हर दिन हमारे जीवन में गवाही बनती है, और सबसे मेन, सबसे बड़ी गवाही ये है कि आज हम जीवित है। हालेलुया। सबसे मेन गवाही हमारी ये है, यीशु के नाम से। हालेलुया, खुदावन का धन्यवाद। और मेरा विश्वास है आज जो भी इस मीटिंग से जुड़ेगा, जो भी इस मीटिंग को देखेगा, उसकी गवाही बनेगी यीशु के नाम से। मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को आप कमेंट में लिख सकते हैं। आज सभी के लिए प्रार्थना होगी, लेखेंट होगा आज सभी के रिक्वेस्ट पर यीशु के नाम से। हालेलुया। आपकी जो भी रिक्वेस्ट है आप कमेंट में टाइप करें, कमेंट में लिखें कि आपके क्या विषय है, किस विषय पे आपको प्रार्थना करानी है। आज सभी विषयों पर प्रार्थना होगी यीशु के नाम से। हमें हालेलुया। तो आइए मैं आगे के समय प्रेयर वाली सबीना पॉल को देती हूँ कि वो आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। उस प्रार्थना को आप रिसीव करना, जब आप रिसीव करोगे मेरा विश्वास है कि आपके बंधन टूटेंगे यीशु के नाम से। आमीन। आइए मैं उनको समय देती हूँ। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, सभी को ब्लेस करे। आप सबके से खुदावन का आत्मा आपको ब्लेस करे, आपको छुए। आज आपके सारे बंधन, सारे श्राप टूटने वाले हैं। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। तो आइए हम जोरदार तालियां बजाएंगे, उस परमेश्वर का स्वागत करेंगे, क्योंकि वो हमारे बीच में आ चुके हैं। उसका सिंहासन हमारे बीच में लग चुका है, तो उसका तख्त हमारे बीच में लग चुका है। तो उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने हाथों को उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। और शक्तिमान मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती पिता, ओ धन्यवाद करती राजाओं के राजा तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी महान उपस्थिति, ओ तेरी भयंकर उपस्थिति के लिए धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। और राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर हम पर दया कर मेरे पिता परमेश्वर। अल्फा ओमेगा परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, राजाओं के राजा आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए मेरे पिता। धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। आज हम मिट नहीं गए, ये आपकी महाकरुणा का फल है, आपकी दया मरे वो प्रतिभोर नहीं होती रहती पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती, हम जीवितों के पृथ्वी पर जीवित है और हम अपनी सांसों को ले रहे खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। आज हमारे जीवन की सबसे बड़ी गवाही है मेरे खुदा की आज हम मेरे भाइयों बहनों आप और हम जीवित है। तो उस खुदा का धन्यवाद करें, उस खुदा ने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज के दिन में हम मगन और आनंदित है पिता, तेरा धन्यवाद करते। ये पूरी मीटिंग को मेरे परमेश्वर मैं आपके सामर्थ्य हाथों में देती मेरे पिता परमेश्वर। हर एक बेटा बेटी जो हमसे जुड़ रहे मेरे पिता परमेश्वर, सबको आपके सामर्थ्य हाथों में देती मेरे पिता परमेश्वर। ये मेरी कलीसिया नहीं है मेरे परमेश्वर, ये मेरे बेटा बेटी है मेरे पिता परमेश्वर। मेरे भाई बहन सभी को आपके सम्मुख लाती मेरे पिता परमेश्वर। चूल्हे मेरे पिता परमेश्वर, सभी को मेरे परमेश्वर आपके लहू
लहू में ढाक देती मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरे लहू का बाड़ा बनती, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के आड़ में लेती पिता, हर एक बेटा बेटी को अपने पंखों के आड़ में ले ले मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, जो भी बेटा बेटी यहाँ पर आए सभी को तेरे लहू में ढाकती मेरे परमेश्वर, और जो आने वाले मेरे पिता परमेश्वर जो नहीं आए उन्हीं को भी आपके लहू में ढाकती पिता। छू ले मेरे पिता परमेश्वर, आज हर एक को मेरे परमेश्वर तेरे लहू में ढाक देती मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरे दूतों का बाड़ा लगाती मेरे पिता परमेश्वर, कोई अंधकार की शक्ति हमें छूने ना पाए मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन के तहत जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मेरे नाम से जमा होते हैं मेरे परमेश्वर, आप हमारे बीच में होते पिता। तेरा धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। आज की सुबह मेरे पिता परमेश्वर एक एक को छू मेरे पिता परमेश्वर, कोई भी सहम ना जाए मेरे पिता। हो सकता है आंसू में आए मेरे परमेश्वर, आंसू में ना जाए मेरे पिता परमेश्वर। हो सकता है ये मन में उदास हो चुके हैं, निराश हो चुके मेरे पिता परमेश्वर, हताश हो चुके, इनके मन में दुख है मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर, छू ले मेरे पिता परमेश्वर के जीवन में जो भी घटी कमी है मेरे पिता परमेश्वर, आकाश रूपी भंडार को खोलकर मेरे पिता परमेश्वर अपरंपार की आशीष दे दे मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, हर एक घटी कमी मेरे पिता परमेश्वर इनके जीवन से जाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के तुझे वो बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिसको तू अभी नहीं जानता। यस खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाने वाला। यस खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करती पिता। एक एक को छू ले मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप थके वो को बल देते, शक्ति इनको। बहुत से भाई बहन आज थक चुके मेरे पिता परमेश्वर, ऑपरेशन करा करा के थक चुके मेरे पिता परमेश्वर। पिता उनकी रिपोर्टें बदल दे मेरे पिता परमेश्वर, हर एक ऑपरेशन कैंसिल हो जाए पिता। निर्बलों को बल देता है मेरे पिता परमेश्वर तू, हर एक बीमारी को मेरे पिता परमेश्वर के शरीर से जाने की आज्ञा देती पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। एक एक को छू मेरे परमेश्वर और एक एक को नया कर मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता परख के दर की यहोवा कैसा भला है, क्या ये धन्य वो पुरुष जो तेरी शरण लेता पिता। ए यहोवा के पवित्र लोग हो, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरइयों को किसी बात की घटी ना होती। जवान सिंहों को तो घटी होती, वो भूखे भी रह जाते, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। ओ मेरे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। छू ले मेरे पिता परमेश्वर, एक एक को छू ले पिता। आज की सुबह में तेरी ग्रेस से भर जाए, तेरी आत्मा से भर जाए पिता। छू ले मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। एक एक को छू, तेरा वचन कहता जो तू पृथ्वी पर बांधेगी वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तू पृथ्वी पर खोलेगी वो स्वर्ग में खोलेगा। यस पिता, बांधती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। जो भी भाई बहन आए मेरे पिता परमेश्वर, जो भी देख रहे उनकी चिंताओं को बांधती, उनके दुखों को बांधती पिता, उनके कलेशों को बांधती, उनकी समस्या को बांधती हूँ। जो भी गंदी स्पिरिट इनके जीवन में काम कर रही बांधती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, और खोलती हूँ चंगाई को, बरकत को, राज को खोलती मेरे पिता परमेश्वर। हर एक को निराशा को खोलती मेरे पिता परमेश्वर। छू ले मेरे पिता परमेश्वर, एक एक को बदल दे मेरे पिता परमेश्वर, नया कर दे मेरे पिता परमेश्वर। जिनके बच्चे नहीं बदल रहे वो बदलने पाए मेरे पिता परमेश्वर। आज वो दिन है मेरे परमेश्वर कि आपके बच्चे बदल रहे, आपकी बेटी बदल रही, आपका बेटा बदल रहा है मेरे परमेश्वर। छू ले मेरे पिता परमेश्वर, एक एक को नया कर दे मेरे पिता परमेश्वर। नई ग्रेस के साथ खड़ा कर मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन के तहत धर्मी चाहे 7 बार भी गिरेगा, यहोवा उसे उठा के खड़ा करेगा पिता। तूने उठा कर खड़ा कर, यानी दिन भर में हमसे जो भी गुनाह गलती हुई है पिता परमेश्वर के सामने सम्मुख हम जाएंगे और परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे। वो हमें क्षमा करने की ताकत रखता है। वो धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। याकूब पे कोई मंत्र नहीं चलता, जितने हथियार इनकी हानि के लिए बनाए जाएंगे उसमें से एक भी सफल ना होगा मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर, आज किसी की भी दुआ खाली ना जाए मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अपने हृदय को फाड़ के आज मैं दुआ करती मेरे पिता परमेश्वर, एक एक की दुआ खाली ना जाए मेरे पिता परमेश्वर। इन्हें बहले की चाल से बचा ले मेरे पिता परमेश्वर। ये आज की सुबह में सत्य को जाने और सत्य ने स्वतंत्र करे मेरे परमेश्वर। छू ले मेरे पिता परमेश्वर, एक एक को छू ले मेरे पिता परमेश्वर, कोई भी खाली ना जाए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, हर एक बंधन, हर एक श्राप आपके जीवन से टूटने वाले हैं यीशु के नाम से। हर एक को बड़ी बड़ी जंजीरें, वो बेड़ियां टूटने वाली है यीशु के नाम से। शैतान ने आपके विरोध में जो भी जादू टोना किया है, हर एक प्रकार के जादू टोना आउट 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 इन द नेम ऑफ जीसस। आपके जीवन से आउट हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक को दुष्ट आत्मा आउट हो जाए, हर एक को जंजीरें, हर एक को बेड़ी आज टूटने वाली, हर एक को गरीबी के श्राप आपके जीवन से जाने वाले, हर एक को व्यभिचार की आत्मा आउट 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 इन द नेम ऑफ जीसस। पिता छू ले मेरे परमेश्वर, जिन्हें आंखों की बीमारी मेरे पिता परमेश्वर, जिन्हें चश्मे लगे मेरे परमेश्वर, उन्हें छू ले मेरे पिता परमेश्वर। हर एक को आंखों का रेडनेस जाए मेरे परमेश्वर, हर एक को धुंधलापन जाए मेरे पिता परमेश्वर। हर वो आंखों के चश्मे लग रहे जिन्हें वो चश्मे निकल रहे
यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम आमीन, से। आमीन। हर एक को जॉइंटिस कैंसिल हो रहा है, हर एक को जॉइंटिस नाश हो रहा है आपके जीवन से, आमीन। हर एक को बुखार जा रहा है, हर एक को सर्दी खांसी जा रही है आपको छोड़ के। मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक को ऑपरेशन कैंसिल हो रहे, हर एक को रिपोर्टें कैंसिल हो रही। पिता जिनके पास घर नहीं, उन्हें घर के साथ ब्लेस कर रहे मेरे Yes. परमेश्वर। जिनके पास पिता परमेश्वर जगह नहीं, आप उसे जगह के साथ ब्लेस कर रहे मेरे परमेश्वर। आमीन। जिनके पास जॉब नहीं, आप उसे जॉब के साथ ब्लेस कर रहे मेरे पिता परमेश्वर। जिनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं, आप उन्हें गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस कर रहे Yes, मेरे आमीन, परमेश्वर। आमीन। जिनके पास बेबी नहीं हो, आप उन्हें बेबी के साथ ब्लेस कर रहे हो खुदा। Yes, आमीन। मैं तेरा धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। एक एक को छू ले मेरे परमेश्वर, आत्मा से भर दे, तेरी रूह से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। तेरा अभिषेक इन पर आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक बंधन, हर एक श्राप टूट जाए मेरे पिता परमेश्वर। तेरे वो स्वर्गदूत मेरे पिता परमेश्वर, तेरे एंजल्स इस जगह पे आ चुके मेरे पिता परमेश्वर। वो तेरी अग्नि इस जगह पे आ चुकी है मेरे पिता परमेश्वर। तू Jesus, छू ले और टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस। yes, पिता yes. छू ले, तेरे दूत मेरे पिता परमेश्वर। Yes, वो तेरा दया वाला हाथ, तेरे चंगाई वाला हाथ, वो तेरा बरकत वाला इन पे हाथ, इन पे ठहर जाए मेरे पिता Yes, परमेश्वर। पिता परमेश्वर। छू ले, ये तेरी आत्मा से भर जाए मेरे पिता परमेश्वर। ये तेरी Hallelujah. आत्मा से परिपूर्ण होकर जाए मेरे पिता Hallelujah. परमेश्वर। तेरी Thank you, ग्रेस से Jesus. भर जाए मेरे पिता Yes, परमेश्वर। पिता के जीवन में परमेश्वर। कभी भी घटी कमी ना हो Thank मेरे you, परमेश्वर। Jesus. Yes, मैं yes, प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, एक एक Hallelujah, को छू hallelujah. मेरे पिता परमेश्वर, एक Yes, एक को पिता नया कर परमेश्वर। मेरे पिता Thank you, परमेश्वर। Jesus. आज की Yes, सुबह में मेरे पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर एक एक को छू ले, एक एक को बदल दे मेरे पिता Yes, पिता परमेश्वर। ऐसा परमेश्वर। बदल, जड़ से बदल मेरे पिता परमेश्वर। पिता Thank you, परमेश्वर, Jesus. आज का वचन मेरे परमेश्वर 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना प्रतिफल लेकर आए Yes, मेरे yes, पिता yes, परमेश्वर। yes, मैं hallelujah. तेरा धन्यवाद करती। आज की वचन मेरे पिता परमेश्वर हमारे हृदय को छेदने वाला हो जाए पिता। Yes, तू पिता। छू ले मेरे पिता परमेश्वर। आज का वचन हमारे दिल को, दिमाग को बदल दे मेरे पिता परमेश्वर। हमें Yes, नया पिता कर दे मेरे परमेश्वर। परमेश्वर। मैं Yes. प्रार्थना करती हूँ, आगे के समय को मैं परमेश्वर की दासी को देती मेरे Yes. परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु नाजरी के नाम से आमीन, मांगती हूँ। आमीन, आमीन। आमीन। खुदावन का धन्यवाद करें। हालेलुया। सावन Thank की you, Jesus. प्रार्थना के लिए इस खुदा का धन्यवाद करें। हालेलुया। तारीफ Thank you, करेंगे Jesus. जोर से, Thank you. जोर से, जोर से। Oh, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू धन्यवाद जीसस। यीशु। कितने लोग आज आनंदित हैं यीशु के नाम से। आमीन, धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और वचन का समय हो चुका है। सभी अपनी बाइबल निकाल ले, सभी अपनी बाइबल अपने हाथों में लेके बैठेंगे यीशु के नाम से। आमीन। सभी के पास बाइबल होनी चाहिए, सभी के पास वचन होना चाहिए। ये वचन हमारा हथियार है यीशु के नाम से। Thank you, आमीन। Jesus. अगर ये हमारे पास है तो हम दुनिया के बड़े से बड़े युद्ध को जीत सकते हैं यीशु के नाम से। इस वचन ने मेरा जीवन बदला, आज ही आपका जीवन बदलेगी यीशु के नाम से। आमीन। आमीन, कितने जन आमीन। विश्वास करते हैं कि आज मेरा जीवन बदलेगा, आज मेरे जीवन में बड़ा होगा। हालेलुया। Yes, क्या आप आमीन। विश्वास करते हैं? हालेलुया। तो यस, आपके जीवन में जो आप बोल रहे हो वैसा होने वाला है यीशु मसीह Thank के you, सामर्थ्य Jesus. नाम Thank से। you, आमीन। Jesus. हालेलुया। तो आइए बाइबल को अपने हाथों में लेंगे, मेरे पीछे बोलेंगे मेरी बाइबल है। ये मेरी बाइबल है। आज परमेश्वर आज परमेश्वर वचन के द्वारा ये वचन के द्वारा मुझसे बात कर। आज का वचन आज का वचन मेरे जीवन में 1000 गुना प्रतिफल 1000 गुना लेकर आए। प्रतिफल लेकर आए। कोई नरक अंधकार की शक्ति कोई नरक अंधकार की शक्ति इस वचन को मेरे जीवन से चुराने न पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं। यीशु के नाम से आमीन। मांगती हूँ। आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते, तेरा जीवित वचन खुलने पर है। वचन के द्वारा बात करना, बोलने वाले मैं नहीं, तेरा आत्मा मुझ में बोले। यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। निकालेंगे यशाया 42 अध्याय, यशाया 42 अध्याय, उसका मैं पढ़ रही हूँ 6 से 7, पेज नंबर 862। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थामकर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदीगृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। आमीन, Thank आमीन। you, Jesus. खुदावन का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। ये वचन में परमेश्वर क्या कह रहा है? मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। आमीन। Yes, आमीन, आज परमेश्वर ने हमें हालेलुया। बुलाया है यीशु के नाम से। Yes, आमीन। हालेलुया। जितने मुझे देख रहे सुन रहे, परमेश्वर ने आपको आपका नाम लेकर बुलाया Yes, यीशु के नाम से। आमीन, खुदा आमीन। कहता Thank you, है Jesus. कि मैंने तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया है, तो Yes, मेरा ही है। मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद Yes, कर आमीन, बनाया है। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। Thank you, Jesus. और खुदा आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे धर्म से बुला लिया है। आमीन। Yes, हम आमीन। कहाँ थे? पाप में थे, हम कहाँ थे? संसारिक थे, नशे में थे, व्यभिचार Yes, में थे, yes, लेकिन आमीन। खुदावन ने हमें बुलाया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो कहता है कि मैंने तुझे धर्म से बुला लिया है। Yes, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। Yes, आमीन। आमीन। खुदा कहता है कि मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। हालेलुया।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। जैसे एक बच्चा, छोटा बच्चा होता है ना, हालेलुया, तो उसके पेरेंट्स को गिनने नहीं देते, उसको चलना नहीं आता, चलना सिखाते हैं, हालेलुया, उस बच्चे को गिनने नहीं देते। जैसे पिता अपने बच्चे को चलना सिखाता, उसी प्रकार परमेश्वर हमें सिखाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जब जब हम गिरते हैं, परमेश्वर फिर से उठाता है। जब जब हम हताश होते हैं, निराश होते हैं, परमेश्वर हमें संभालता है यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। खुदा आपसे बात कर रहा है, क्या कहता है? मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक जगह फिर परमेश्वर ने ऐसा कहा है, कहता कि यशाया, अगर हम 40 का पढ़ेंगे, 41 का 10 पढ़ेंगे, तो उसमें भी लिखा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। वहां पर भी खुदा कहता है कि अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। आमीन। और यहाँ पर भी खुदा कहता है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या लिखा? मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। आमीन। खुदा हमें प्रकाश ठहराएगा औरों के लिए। हालेलुया। खुदा कहता है, एक जगह कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, दूसरी जगह क्या कहता है परमेश्वर कि तुम जगत की ज्योति हो। खुदा हमें कहता है, वो चाहता है कि हम ज्योति की नाई चमके। हालेलुया। वो चाहता है उसके लोग चमके। हालेलुया। एक जगह खुदा कहता है कि उठ प्रकाश मानो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है हमें प्रकाश ठहराना। परमेश्वर चाहता है कि हम ज्योति की नाई चमके, उसके लोग चमके, उसके कार्यों के द्वारा चमके। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे प्रजा के लिए बादशाह और जातियों के लिए प्रकाश ठहरूंगा। परमेश्वर चाहता है कि हम एक एग्जाम्पल बने। हालेलुया। लोगों के लिए, ताकि हमें देखकर लोग मसीह में आए यीशु के नाम से। हमें देखकर लोग अपने पापों को छोड़े, अपने जो भी वो नशा करते हैं या पाप में है, हालेलुया, उसको छोड़े, वो परमेश्वर को जाने, सच्चाई को जाने। खुदा कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा यीशु के नाम से। फिर लिखा है कि तू अंधों की आंखें खोले और बंदियों को बंदी गृह से निकाले, जो अंधियारे में बैठे उनको काल कोठरी में से निकाले। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर किन अंधों की बात हो रही? जो अंधे हैं? नहीं, उनकी बात नहीं हो रही, जो आत्मिक अंधे हैं। हालेलुया। यहाँ पर उनकी बात हो रही है। हालेलुया। जो परमेश्वर की सत्यता और सुसमाचार को देख नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। जो सच्चे परमेश्वर को जान नहीं पा रहे, शैतान ने उनकी आंखों को क्या कर रखा है? अंधी कर दिया है। हालेलुया। वो देखते भी नहीं देख रहे। हालेलुया। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कितना परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया। कितना ज्यादा खुदा का काम हो रहा है, जो पहले नहीं होता था लेकिन आज हो रहा है। जगह जगह आप देखेंगे। हालेलुया। कितना ऑनलाइन लाइफ चलती है ना, और जगह जगह प्रचार हो रहा है, जगह जगह भवन लगाए जा रहे। दास दासिया परमेश्वर कितना माइटी तरीके से यूज कर रहा है। हालेलुया। खुदा का काम कितना हो रहा है। जिस प्रकार शैतान का काम हो रहा है, शैतान अपने लोगों को तैयार कर रहा है, लोगों को पाप में ले जा रहा है, सुसाइड करवा रहा है, डिप्रेशन में ले जा रहा है, नशा करवा रहा है, पाप में ले जा रहा है ना। हालेलुया। उसी तरह खुदा उससे ज्यादा बढ़कर काम कर रहा है यीशु के नाम से, क्योंकि अब समय आ चुका है। खुदा कहता है मन फिराओ, क्योंकि समय नजदीक है यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो यहाँ पर यही है कि उसने लिखा है कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे उनको काल कोठरी में से निकाले। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा? बंदियों को बंदीगृह में से निकाले। शैतान ने जिनको बंदी बना के रखा है, हालेलुया, शैतान ने जिनको बंदी बना के रखा है, खुदा उनको कहता है कि हम उनको बंदीगृह में से निकाले। हालेलुया। जब हम परमेश्वर में आते, क्या होता है? सबसे पहले हमारी आंखें खुलती है, हमारी आत्मिक आंखें खुलती है। हम पाप से बाहर आते हैं, पाप को छोड़ते हैं, नशा छोड़ते हैं। हालेलुया। पाप छोड़ते हैं और हम अंधकार से ज्योति की ओर फिरते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा परमेश्वर क्या कहता है? मैं जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। आज हमारे जीवन में भी अंधकार था, हम भी पाप में थे, हम भी गरीबी में थे, लेकिन जैसे हमने यीशु मसीह को जाना, परमेश्वर ने हमारा जीवन बदल दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन, हालेलुया। हम भी पाप में थे, पहले संसारिक थे, पूरी तरह से संसारिक थे, बॉलीवुड के गाने सुनते थे, पूरी तरह से संसारिक थे, पाप में थे, अंधकार हम पर छाया हुआ था। लेकिन खुदा का वचन कहता है जो लोग अंधकार में बैठे थे उन पर बड़ी ज्योति चमकी। आमीन। आज जो लोग अंधकार में बैठे उन पर बड़ी ज्योति चमकने वाली है यीशु के नाम से। आमीन। जो लोग पाप में, आज परमेश्वर उन्हें पाप से बाहर निकालेगा यीशु के नाम से। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। यदि आप समझ रहे हो तो परमेश्वर आज आपके जीवन में काम करेगा यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। अद्भुत तरीके से परमेश्वर काम करने वाला है इन दिनों यीशु के नाम से। आगे निकालेंगे यशाया 61 अध्याय, यशाया 61 अध्याय, इसी का ही उसका मैं पढ़ रही हूँ 1 से 2 आयत। यहाँ पर लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। आमीन, थैंक यू जीसस। उस खुदा का धन्यवाद करें। यहाँ पर क्या लिखा? प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। किस पर है?
किस पर है? जो कोई पढ़ रहा है बोलो, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। यदि मैं पढ़ रही हूँ तो ये वचन मेरे लिए, यदि आप पढ़ रहे हो तो ये वचन आपके लिए है। हालेलुया। हर एक जना कमेंट में टाइप करेगा, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। फिर क्या लिखा? क्योंकि यहोवा ने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। आमीन। अब खुदा क्या कहता है कि जाओ जाकर सुसमाचार सुनाओ, सारी जाति के लोगों को क्या करो? चेला बनाओ। खुदा ने कहा है ना। हालेलुया। केवल दासों को नहीं कहा है, सबको कहा। ये मेरा भी काम है और आपका भी काम है, सुसमाचार सुनाना है। हम बच गए तो हमें लोगों को भी लेकर आना है। क्योंकि एक जगह खुदा का वचन कहता है फिलिप्पियों में, है ना, यहाँ पर क्या लिखा? दूसरों के हित की भी चिंता करो। हालेलुया। आज हम बच गए, मेरा घराना बच गया, सब बच गए, लेकिन आज बहुत से परिवार है, हालेलुया, जो पाप में, अंधकार में है। तो हमारा क्या काम है? उनको भी हमें निकालना है यीशु के नाम से, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कोई नाश हो। खुदा चाहता है हर एक को मन फिर आपका मौका मिले यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, जो टूट चुके हैं, जो अपने जीवन से हार चुके हैं। हालेलुया। आज बहुत से कॉल आते, क्या बोलते हैं? मेरा सुसाइड करने की इच्छा हो रही है, मैं अपने जीवन से हार चुका हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ खत्म हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? मेरे लाइफ में भी ऐसा हुआ था, जब परमेश्वर ने मुझे चुना, जब मैं पूरी तरह से टूटी हुई थी। हालेलुया। लेकिन खुदा कहता है, मैं टूटे पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता हूँ। हालेलुया। 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 कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर ने 5 रोटी और 2 मछली को लिए क्या करा? रोटी तोड़ी, उसके बाद वो बढ़ी। तो टूटना जरूरी है। अगर आप टूटोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे यीशु के नाम से? हालेलुया। यदि आप मसीह लाइफ में आते हो, टूटना बहुत जरूरी है। जितना टूटोगे उतना परमेश्वर आपको अभिषेक से भरेगा यीशु के नाम से। आमीन। जब मैं मसीह में आई, पूरी तरह से मैं टूट गई थी पूरी तरीके से। हालेलुया। मुझे नहीं पता था मेरा फ्यूचर क्या है, सब कुछ डेड हो चुका था। लेकिन खुदा, मुझे नहीं पता था परमेश्वर मुझे यूज करेगा, ये भी नहीं पता था। ना मुझे कोई वचन आता था, ना मैं प्रार्थना करती थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया। मैं सोच भी नहीं सकती कि मुझे जैसे पापी को परमेश्वर ने चुना। आज मुझे चुना, कल आपके बच्चे खड़े होंगे यीशु के नाम से। आमीन। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है खुदा के लिए। आज सोच रहे होंगे कि नहीं हो सकता, ये नहीं, मेरा बेटा नहीं बदलेगा, मेरी बेटी नहीं बदलेगी। जब वो मुझे बदल सकता है तो वो क्या नहीं कर सकता? हालेलुया। थैंक यू जीसस। कहते यहाँ पर क्या लिखा? खेदित मन के लोगों को शांति दूं। आज बहुत से लोग जो टूट चुके हैं, जो निराश हैं, जो दुखी है, जो चिंताओं में है, अपने जीवन से हार चुके हैं, थक चुके हैं, लेकिन खुदा कहता, मैं थके हुओं को बल देता हूँ, शक्तिहीनों को सामर्थ्य देता हूँ यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। आज बहुत से लोग बोलते हैं कोई मुझसे प्यार नहीं करता, है ना, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, मैं बहुत अलोन फील कर रही हूँ। बहुत से लोग तो स्टेटस भी लगाते हैं, आप देखते होंगे व्हाट्सएप पे, आई एम अलोन, आई एम सैड। मतलब खुद तो अलोन होते, दूसरों सैड होते, दूसरों को भी सैड कर देते। मतलब स्टेटस ऐसा लगाते कि कोई देखेगा तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा देख के। हालेलुया। आप क्या कर रहे हो? आप खुद तो उदास होते हो, बाकी लोगों को भी बताते हो आप। हालेलुया। आप क्या कर रहे हो? शैतान को मौका दे रहे हो आपकी लाइफ में एंटर करने का। हालेलुया। हालेलुया। है ना। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? तो आज जो टूटे लोग, जो निराश लोग, खुदा कहता, मैं टूटे पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। खुदा टूटे हुए को चुनता है, मूर्खों को चुनता है, तुच्छों को चुनता है। जो दुनिया की नजर में कोई नहीं है, परमेश्वर उसको चुन के खड़ा करता है यीशु के नाम से। आमीन। आज हो सकता है आपकी कोई वैल्यू नहीं करता, खुदा आपकी वैल्यू करता है यीशु के नाम से। वो आपसे प्रेम करता है। बहुत से लोग बोलते हैं मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है दुनिया में, लेकिन खुदा कहता है, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ। देख, मैंने तेरे लिए अपने हाथों पर कील छिदवाई, देख मैंने कांटों का मुकुट पहना, देख मैंने कोड़े खाए, तेरे लिए अपने प्राणों को दिया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। यदि यूहन्ना 3:16 में आप पढ़ोगे तो वहां पर भी लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। हालेलुया। हालेलुया। जगत से ऐसा प्रेम किया। जगत में केवल ईसाई नहीं आते, बहुत से लोग हैं, दुनिया के कितने लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने एक जन से प्रेम किया यीशु के नाम से। हालेलुया। सबसे प्रेम किया। आज लोग बोलते धर्म बदलते, धर्म नहीं बदलते, जीवन बदलता है यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। हमें नाम बदलने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह है कि हम पाप छोड़ते हैं, सच्चाई में आते हैं। नशा छोड़ते, लोग नशा छोड़ते हैं, पाप छोड़ते हैं तो क्या बुरा करते हैं। हालेलुया। अगर कोई सच्चाई का प्रचार हो रहा है तो क्या बुरा हो रहा है। हालेलुया। लेकिन जहाँ पाप होता है, जहाँ मर्डर होते हैं, जहाँ पर गलत काम होते हैं, वहाँ कोई नहीं जाता, लेकिन जहाँ पर सच्चाई का प्रचार होता है वहाँ पर लोग पहुंच जाते हैं। उंगली उठाने पहुंच जाएंगे, सवाल उठाने पहुंच जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इतने लोग समझ रहे हैं। तो आज जो टूटे हृदय वाले हैं, आज परमेश्वर का वचन उनसे बात कर रहा है यीशु के नाम से। आज परमेश्वर आपको फिर से बना के खड़ा करेगा यीशु के नाम से। यदि गिर चुके हो, परमेश्वर फिर से उठाएगा यीशु के नाम से। खुदा कहता है, धर्मी चाहे 7 बार भी गिरता, यहोवा उसे उठाकर खड़ा करता है। हालेलुया। हालेलुया।
आज यीशु मसीह को नहीं बोला था, कितने लोगों ने सताया, कितने लोगों ने विरोध किया, कितने लोगों ने बोला, है ना, उनको भी तो बोला, उनने भी गाली सुनी, लोग बोलते थे, बुरा भला कहते थे, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलते थे। हालेलुया, है ना। तो हमें भी तो फेस करना पड़ेगा, जब उसने किया तो हमें भी करना पड़ेगा, जब लोग उसकी बात माने तो हमारी भी बात मानेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज आप किसी भी तरह की चिंता में क्यों ना हो, आज आपकी चिंता जाएगी यीशु के नाम से, हर एक चिंता जाएगी यीशु के नाम से। खुदा जानता है आपकी बात की चिंता है, वो भली बातें जानता है, वो हमारे मन को जानता है, वो मन का स्वामी मन की बातें जानता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो यहाँ पर क्या लिखा है, खेदित मन के लोगों को शांति दो। शांति कैसे? हालेलुया, खुदावन का वचन एक जगह कहता है, हालेलुया, क्या कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। खुदा कहता अपनी शांति देता हूँ। हालेलुया, वाकई में हमारी लाइफ में कोई शांति नहीं थी, 1% हमारी लाइफ में शांति नहीं थी, लड़ाई झगड़े थे। हालेलुया, पाप बना हुआ था, लड़ाई झगड़े थे, और माहौल ऐसा था, कलेश का माहौल था घर में। हालेलुया, क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर में नहीं थे, यीशु मसीह को नहीं जानते थे। लेकिन जैसे यीशु मसीह हमारे जीवनों में आए, हमारे घर में आए, सबसे पहले वो अद्भुत शांति हमारे जीवनों में आई यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। आज लोगों के पास करोड़ों और अरबपति लोग हैं, लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं है। हालेलुया, बिल्कुल शांति नहीं है। आज आप देखते हैं कि पैसे वाले लोग हैं, बहुत पैसा उनके पास, लेकिन क्या करते, सुसाइड करते हैं वो। हालेलुया, क्यों? क्योंकि उनके जीवन में शांति नहीं है। आज हमारे जीवन में वो पीस है, वो शांति है, इसलिए क्योंकि वो खुदा राजाओं का राजा हमारे जीवन में है, वो शांति का राजकुमार हमारे जीवन में है। आमीन, हालेलुया। हम यहाँ पर क्या लिखा कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, क्या लिखा? बंदियों के लिए स्वतंत्रता का। हालेलुया। अब शैतान ने जिनको बंदी बनाकर रखा, हमने उस वचन में भी पढ़ा था, है ना, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का प्रचार करो। हालेलुया। कौन बंदी? शैतान ने जिनको बंदी बनाकर रखा, गुलाम बनाकर रखा है। हालेलुया। ऐसे नहीं बोलते हम कि नशे का आदी है, ऐसा नहीं बोलते। शैतान ने उसको क्या करके रखा है? पूरी तरह से गुलाम बना कर रखा है, नशे में, पाप में, व्यभिचार में। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? मूर्ति पूजा में वो सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, जो पूर्वजों से चला आ रहा हम वही कर रहे हैं, वही फॉलो कर रहे हैं। हालेलुया। वो जानना भी नहीं चाहते। हालेलुया, है ना। शैतान ने उनको माइंड को क्या कर रखा है? माइंड में डाल रखा है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। हालेलुया। शैतान ने उनको गुलाम बना कर रखा है। हालेलुया, कि जो तस्वीरों में दिख रहे हैं वही हमारे ईश्वर है, जो हमें मूर्तियों में दिख रहे हैं वही हमारे ईश्वर है। हालेलुया। वही क्या करेंगे? वो वही घुटने टेकेंगे, वही वो सब कुछ प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे। क्या कोई मूर्ति आपकी सुन रही है? के कान है लेकिन वो सुन रही है? नहीं सुन रही है। हालेलुया, है ना। तो आपको गुलाम बना के रखा गया है। हालेलुया। आज बहुत से लोग सच्चाई से बाहर आएंगे, गुलामी से बाहर आएंगे। हालेलुया। और सच्चाई को जानेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम भी पहले तस्वीरों मूर्तियों को माना करते थे, लेकिन हमें नहीं पता था सच्चे जीवित परमेश्वर के बारे में। आज आप देख सकते हो बहुत सी तस्वीरें, बहुत सी मूर्तियां, क्या सबका फेस मिलता है? सबका अलग अलग है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने बनाया, मनुष्य के हाथों की कारीगरी है। हालेलुया। लेकिन हमें किसने बनाया? हमें परमेश्वर ने बनाया। क्या हम परमेश्वर को बना सकते हैं? नहीं बना सकते। हालेलुया, है ना। हम नहीं बना सकते। हमको क्या पता परमेश्वर कैसे दिखता है? उसको किसी ने नहीं देखा। हम बना सकते, उसने हमें बनाया, हम कैसे बना सकते हैं? हालेलुया। लेकिन आज बहुत से लोग अपने बनाए हुए मूर्ति को ईश्वर समझने लगते। हालेलुया। तो शैतान ने क्या करके रखा? गुलामी में बंदी बना के रखा पूरी तरह से। हालेलुया। तो खुदा का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर ने अनॉइंट किया, हमें अभिषेक किया है कि हम सुसमाचार सुनाए, खेदित मन के लोगों को शांति दे और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का प्रचार करे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आप खुदा का वचन ये भी कहता है, और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करे। हालेलुया। जो कैद में है, हालेलुया, है ना, जो कैद में है, सताए हुए लोग यीशु के नाम से। शैतान ने जिनको कैद करके रखा, उनके मन में डाल रखा है। हालेलुया। कैद करके रखा पूरी तरह से उनको। हालेलुया। ये तो कुछ नहीं कर सकती, तो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। आज आपके रिलेटिव्स आपको बोल रहे होंगे ये तो कुछ नहीं कर सकती, ये कुछ नहीं कर सकता, क्या करेगा? है ना। मुझे भी बोलते थे कि ये क्या कर लेगी, ये तो मूर्ख है, ऐसे बोलते थे कि ये अपनी लाइफ में क्या करेगी। हालेलुया, हालेलुया। मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने मेरी लाइफ में बहुत कुछ किया यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? खुदा का वचन कहता है सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि सकेत है वो फाटक, हालेलुया, जो जीवन को पहुंचाता है। थोड़े हैं जो वो पाते हैं, जो इस मार्ग पर चलते हैं, लेकिन जो चौड़ा फाटक है वहां पर बहुत सारे लोग प्रवेश करते हैं जो विनाश को जाता है। हालेलुया। तो मसीह का मार्ग ऐसा ही, जब हम मसीह के मार्ग पर चलते, जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते, तो सताव आता है, विरोध आता है। हालेलुया। ट्रबल्स आती, परेशानी आती है। क्यों दुख आता है? क्यों? क्योंकि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। नाम से यूं मत सोचना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये आपका गोल्डन टाइम रहता है। हालेलुया। परमेश्वर के और करीब जाने के लिए। हालेलुया। क्यों?
पता है, क्योंकि अपने जीवन में सुख रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, तो कौन परमेश्वर को याद करेगा? कोई भी नहीं करेगा। इसलिए दुख इसलिए जरूरी है। खुदा का वचन कहता है, दाऊद ने बहुत अच्छी बात कही थी। दाऊद ने बोला, मुझे जो दुख हुआ मेरे लिए भला ही हुआ। हालेलुया। तो मैं भी यही बोलती हूँ, मेरे साथ जो हुआ, मेरे साथ जो भी हुआ वो भले के लिए हुआ, ताकि मैं परमेश्वर को जानी, परमेश्वर में आई, और आज मेरे परिवार का उद्धार हो गया। नहीं आती तो नहीं जानते, मेरे जीवन से गवाही खड़ी नहीं होती, ना यहाँ चर्च खड़ा होता, ना मेरा परिवार खड़ा होता, ना हमारे घर का उद्धार होता। हालेलुया। तो इन दुखों के लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु के नाम से। हालेलुया। तो मैं आप सभी से कहती हूँ, यदि दुख आएंगे तभी तो हम घुटने टेकेंगे, तभी तो हम प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? तो यहाँ पर क्या लिखा? कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं और यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का, यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करें। मतलब सुसमाचार सुनाना कि यीशु मसीह हमारे लिए आए, आपके लिए आए। हालेलुया। प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करना। हालेलुया। और हमारे परमेश्वर के पलटा देने के दिन का प्रचार करूं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। हालेलुया। जो विलाप करने वाले हैं, खुदा कहता कि तेरे विलाप को नित्य में बदल डालूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। क्योंकि सच्ची शांति यीशु मसीह है। लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना कि नहीं, वो मेरे लिए और आपके लिए आया है यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। जितने रिजेक्टेड लोग हैं जो बोलते मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, खुदा का वचन कहता है, एक जगह खुदा ने कहा है, सिय्योन ने ऐसा कहा कि मेरा परमेश्वर मुझे भूल गया, उसने मुझे छोड़ दिया। कैसा हो सकता है कि माता अपने बच्चों को भूले? कैसा हो सकता है कि वो भूल जाए? नहीं हो सकता। माता कैसे अपने बच्चों को भूलेगी? नहीं भूल सकती। लेकिन वचन कहता है हाँ, ऐसा हो सकता है। ये ऐसे टाइम आ गया, ऐसा समय आ गया कि माता भी अपने बच्चों को भूल देती है, मतलब भूल जाती है, छोड़ देती है। ऐसा टाइम आ गया। अधर्म का समय चल रहा है। हालेलुया। एक माता भी अपने बच्चों को भूल जाती है और छोड़ देती है। लेकिन खुदा कहता मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। कभी वो हमें धोखा नहीं देगा। उसका वचन कहता है, उसका वचन न कट सकता है न टल सकता है। आकाश टल जाएंगे, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन उसका वचन नहीं टलता है यीशु के नाम से। आमीन। और उसका वचन जो एक बार निकल गया है वो वैध लौट कर वापस नहीं आता, अपना काम पूरा करेगा। यदि प्रोफेसी आपके लिए हो गई, ऐसा नहीं सोचना कि मेरे जीवन में प्रोफेसी पूरी नहीं हो रही, वो होकर ही रहेगी। आमीन। सब बात का एक निश्चित समय रहता है। हालेलुया। खुदा का वचन कहता है, सब उपदेशक में लिखा है, हर एक बात का समय होता है। हालेलुया। जब एक निश्चित समय आएगा आपके जीवन में, आपकी रुकी भी आशीष रिलीज हो जाएगी। मांग रहे आपको मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। हालेलुया। आपकी प्रार्थना का जवाब आएगा, आपकी गवाही आएगी, सब कुछ पॉसिबल होगा यीशु के नाम से। है ना? आज सुबह मॉर्निंग में मैंने वचन दिया था कि अब्राहम ने क्या कहा, यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं तेरा सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। है ना? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इसका मतलब ये, उसने उसको इसहाक की ब्लेसिंग नहीं दी जब तक वो सिद्ध नहीं बना। है ना? उसके बाद आप पढ़ोगे, परमेश्वर ने ऐसा कहा, उसके बाद इसहाक की ब्लेसिंग दी। कब दी? जब वो सिद्ध बना। हालेलुया। है ना? इस्माइल हो गया था, लेकिन उसके बाद खुदा ने उसको कहा, मेरी उपस्थिति में चलो सिद्ध बनता जा। हालेलुया। है ना? जब तक हम सिद्ध नहीं बनते, खुदा हमको बड़ी आशीष नहीं देता। है ना? यदि आपके 4 आप कुछ मांग रहे खुदा से, 5 आपने रिक्वेस्ट मांगी, 4 पूरी हो चुकी, 1 आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा है। क्यों? हालेलुया। किसी खास प्रार्थना का जवाब आपकी नहीं आ रहा है। क्यों? खुदा चाहता है कि आप उसकी उपस्थिति में बैठे। खुदा चाहता है कि आप उसकी प्रेजेंस में बैठे, आप प्रार्थना करो उससे। यदि आपकी प्रार्थना 15 मिनट है, खुदा चाहता है आप 2 घंटे, 1 घंटा तो कम से कम खुदा को दो यीशु के नाम से। हालेलुया। तो आपकी जो मेन प्रार्थना है, जो आपकी मेन आशीष रुकी हुई है, वो उसी से आएगी जब आप उसकी उपस्थिति में बैठोगे यीशु के नाम से। हालेलुया। इसहाक की ब्लेसिंग का भाई खुदा ने कह दिया कि तेरे बेटा होगा, उसका नाम तो इसहाक रखना। है ना? हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने बोला, क्या बोला? इस्माइल हो जाने के बाद खुदा ने बोला कि मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध बनता जा। उसके बाद खुदा ने क्या करा? उसको इसहाक की ब्लेसिंग दी। जो आशीष रुकी हुई थी, सालों से जो रुकी हुई थी, वो आशीष खुदा ने उसको दी। इसहाक दिया उसको, बेटा दिया उसको। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? तो आज से हम उसकी उपस्थिति में चलेंगे और सिद्ध बनते जाएंगे यीशु के नाम से। जब तक उसकी उपस्थिति में नहीं बैठेंगे, आप सिद्ध नहीं बनोगे। अब्राहम को झूठ बोलने की आदत थी। आज हो सकता है हमारे में भी कोई आदत हो, हमारे में भी कोई कमी हो, कोई भी सिद्ध नहीं है। है ना? लेकिन खुदा कहता है वो हमें सिद्ध कर सकता है। हालेलुया। है ना? हम उसकी उपस्थिति में बैठेंगे, खुदा सिद्ध करेगा, हमें स्थिर करेगा, हमारे पाँवों को स्थिर करेगा। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है खुदा के लिए। हालेलुया। उसके लोगों के लिए। है ना? हालेलुया। खुदा कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा। कब? जब हम उससे प्रार्थना करेंगे। कब? जब उसके प्रेजेंस में बैठेंगे। अगर नहीं बैठेंगे तो हमें परमेश्वर कैसे बताएगा? कैसे बड़े काम हमारे जीवनों में होंगे? कैसी बड़ी आशीष हमारे जीवनों में आएगी? यदि हमारी प्रार्थना, केस बहुत बड़ा है ना? केस बहुत बड़ा है, लेकिन हमारी प्रार्थना सिर्फ 15 मिनट है, तो कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? कैसी आपकी गवाही आएगी? हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो?
तो आज ये डिसीजन लो, यदि आप बाइबल नहीं पढ़ते आज से डिसीजन लो, नहीं प्रभु मैं 1 घंटा रोज बाइबल पढ़ूंगा, मैं 1 घंटा रोज बाइबल पढ़ूंगी यीशु के नाम से। आमीन, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आपको पता है युद्ध मसीह लोगों के लिए युद्ध मैदान में नहीं जीते जाते, कहाँ जीते जाते हैं? घुटनों पर जीते जाते हैं यीशु के नाम से। आमीन। अब चाहते हो आपकी लाइफ में कुछ ग्रेट, हालेलुया, कुछ बहुत बड़ा चाहते हो, बड़ा छुटकारा, बड़ी आशीष चाहते हो, बड़ी गवाही चाहते हो, हालेलुया, तो अपने युद्ध लड़ने लग जाओ यीशु के नाम से। अपने घुटनों पर आ जाओ, सब कुछ आपका है, गवाही आपकी होगी, आशीष आपकी होगी, बरकतें आपकी होगी, छुटकारा आपका होगा यीशु के नाम से। क्या विश्वास करते हो? यदि विश्वास करोगे तो खुदावन की बड़ी से बड़ी महिमा अपने जीवन में होगी। आमीन। इस वचन के द्वारा खुदा आपको बहुत सारी आशीष दे, खुदा आपको बहुत ब्लेस करे। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए सभी खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए हम आराधना में जाएंगे। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह हो गई, जो भी तू चाहे तो यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। खुदा का धन्यवाद करें। हालेलुया। आइए हम ऑफरिंग में जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद। निकालेंगे मलाकी, थैंक यू। सभी बैठ जाइए। निकालेंगे मलाकी 3 अध्याय, मलाकी 3 का 10। हालेलुया, खुदा का धन्यवाद। क्या लिखा? सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आमीन। तो खुदा क्या कहता है? सारे दशवांश मेरे भंडार में लेकर, मेरे भवन में लेकर आओ। हालेलुया, ताकि कोई घटी ना रहे। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे ऊपर खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। परमेश्वर कहता है परख कर देखो यहोवा परमेश्वर कैसा भला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। तो आपको पता है जब उसके राज्य के लिए बोलते हो तो आपका पैसा कभी भी गरीबी में नहीं जाएगा। हालेलुया। अस्पतालों में नहीं जाएगा, दवाइयों में नहीं जाएगा, फिजूल खर्ची में नहीं जाएगा, कोर्ट कचहरी में नहीं जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप उसके राज्य के लिए बोल रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर आपको दुगना देने वाला है यीशु के नाम से। अय्यूब को उसने दुगना दिया, उसका सब कुछ चले गया, उसके बच्चे, उसकी धन संपत्ति सब कुछ चले गई थी। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर देने पर आता कैसे देता है? आकाश को झरोके खोल देता है यीशु के नाम से। आमीन। आप देख रहे हो यहाँ पर ये भवन, ये किराए पर है, जो आप मुझे देख रहे हो, हमारी फैमिली को देख रहे हो, यहाँ पर भवन लगता है, ये किराए पर रेंटेड है। हालेलुया। बहुत प्रॉब्लम्स आती है जब मैं लाइव करती हूँ, कभी कभी लाइट चली जाती है। हालेलुया।
है ना। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ही प्रॉब्लम है, लेकिन आप सभी समझ सकते हो कि खुदा का भवन ये पहला भवन होगा जो रेंटेड है ना, जो कि किराए पर ये पहला भवन होगा। हमने जमीन तो देख ली, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम उसको बना सके, भवन बना सके। हालेलुया। तो आप सभी अपने हाथ बढ़ाइए ताकि परमेश्वर का भवन बनके तैयार हो सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। आपको पता है जब आप परमेश्वर के भवन के लिए बोगे तो खुदा आपके भवन को बनाएगा, आपके परमेश्वर घर को बनाएगा यीशु के नाम से, आपके मकान को परमेश्वर बनाएगा यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। आप खुदा के राज्य के लिए बोलिए, हमारे लिए मैं नहीं बोल रही, लेकिन खुदा के राज्य के लिए। हालेलुया। आप बोगे, अपने हाथों को बढ़ाओगे, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवन में मिरेकल करेगा यीशु के नाम से। आपको किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। खुदा कहता है जवान से को घटी होती है, पर मेरे खोजी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं, अपने हाथों को बढ़ाइए। ये स्कैनर, आपको जो स्कैनर शो हो रहा है, क्यूआर कोड आपको शो हो रहा होगा। हालेलुया। जो ग्रेस एंड न्यू लाइफ चर्च का क्यूआर कोड है, आप उसमें अपने बीच ऑफरिंग भेंट को आप दे सकते हो। जो भी अपनी घटी कमियों में से दे रहा है, मैं सच कह रही हूँ, खुदा की बड़ी आशीष को आप देखोगे यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हमने जमीन देख रखी है, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम भवन बना सके। लेकिन आप सब अपने हाथों को बढ़ाइए खुदा के राज्य के लिए। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको देने वाला बनाएगा यीशु के नाम से। आमीन। तो मैं विनती करती हूँ, प्रार्थना योद्धा सबीना पॉल को भी, जितने में भी दान ऑफरिंग दी है, जितने बच्चों ने, जितनी कलीसियाओं ने, उन सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करती मेरे पिता परमेश्वर, जिन्होंने अपने हाथों को बढ़ाया मेरे पिता परमेश्वर, उनके हाथों को छू ले मेरे पिता परमेश्वर, उनके हाथों को ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर, उनके हाथों को नया कर मेरे पिता परमेश्वर। वो जिस काम में हाथ लगाए वो काम सफल हो मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, उनके जीवन में जो भी घटी कमी है मेरे परमेश्वर, तो सब जानता, हमारे मांगने से पहले जानता मेरे पिता परमेश्वर। जो भी घटी कमी है मेरे पिता परमेश्वर, आकाश रूपी भंडार को खोल कर मेरे पिता परमेश्वर अपरंपार की आशीष दे दे मेरे पिता परमेश्वर। जिन्होंने बोया है मेरे पिता परमेश्वर, वो कभी गरीब ना रहेगा मेरे पिता परमेश्वर। उनका पैसा मेरे पिता परमेश्वर कभी पाप में ना जाएगा मेरे पिता परमेश्वर, कभी व्यभिचार में ना जाएगा मेरे परमेश्वर, कभी दवाइयों में ना जाएगा मेरे पिता परमेश्वर, कभी कोर्ट कचहरी में नहीं जाएगा मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, उनके बटवे भरे रहे मेरे परमेश्वर। जिन्होंने दिया है मेरे पिता परमेश्वर, उनके किचन में से, उनके रसोइयों में से वो अन्य जल की कमी ना हो मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, दाख मधु की धाराएं बहती जाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती पिता, उनके बैंक की पासबुक भर जाए मेरे पिता परमेश्वर, ओवरफ्लो की आशीष आ जाए मेरे परमेश्वर। उनके जीवन में उनके एटीएम भर रहे हैं मेरे परमेश्वर, उनके जीवन में मेरे पिता परमेश्वर अपरंपार की आशीष आ जाए मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, उनका पैसा अगर इस्तेमाल होए तो मेरे पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल होए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। खुदावन का धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, जोरदार तारीफ करेंगे इसकी हजूरी के लिए। हालेलुया। और जो जैसा आया वैसा नहीं जाएगा यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर की दास से निवेदन करती हूँ कि वो लास्ट प्रार्थना करें, उसके बाद हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सबका स्वागत है। यस। धन्यवाद देता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, दयालु पिता। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए मेरे पिता। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु, मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले मेरे परमेश्वर पिता। मेरे मुंह से तेरी बड़ाई हो, तेरी महिमा के शब्द निकले मेरे परमेश्वर पिता। तेरे काम क्या ही महान है मेरे परमेश्वर पिता, जो तूने मेरे जीवन में किया है प्रभु। मैं तो अंधकार में था मेरे प्रभु, मैं पापी था मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन तेरी दया की दृष्टि मुझ पर पड़ी मेरे परमेश्वर पिता। तूने मुझे अंधकार में से निकाला मेरे प्रभु, मुझे अंधकार में से निकाला प्रभु, कीचड़ से दलदल में से मुझे तूने हाथ पकड़ के बाहर किया मेरे परमेश्वर पिता। तेरी दया कितनी अनोखी है मेरे प्रभु, तेरा अनुग्रह कितना महान है मेरे परमेश्वर पिता, जो तूने मुझ पर किया। तूने मेरे पूरे परिवार को बचाया मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करता हूँ मैं प्रभु। हम तुझे नहीं जानते थे प्रभु, हम तुझे नहीं जानते थे, तुझसे दूर रहते थे मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन तू हमसे प्यार करता था मेरे प्रभु पिता। तू हमसे प्यार करता रहा मेरे परमेश्वर पिता। तूने हमें हाथ बढ़ाकर छुआ मेरे परमेश्वर, मेरा जीवन बदल गया मेरे परमेश्वर पिता। मेरा पूरा परिवार बदल गया मेरे प्रभु। आज मेरा पूरा परिवार एक है मेरे परमेश्वर पिता। ये तेरी दया है मेरे प्रभु कि आज मेरा पूरा परिवार एक है प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि जो काम असंभव था प्रभु वो तूने संभव किया मेरे परमेश्वर पिता। क्योंकि तेरे लिए कोई काम असंभव नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। तो सब कुछ संभव करने वाला परमेश्वर पिता। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु। मेरे जीवन से गवाहियाँ निकले मेरे परमेश्वर पिता। हर दिन मेरा गवाही होता है मेरे परमेश्वर पिता। हर दिन तू मेरे जीवन में गवाही तैयार करता है मेरे परमेश्वर पिता। जिस तरह तूने मुझ पर दया की मेरे परमेश्वर पिता, तो उन लोगों पे भी दया कर प्रभु जो तेरी बाट जोते हैं प्रभु, जो तुझे पुकारते हैं मेरे प्रभु, उन पर भी दया कर मेरे परमेश्वर पिता। जिस तरह तूने मेरा बेटा मुझे वापस किया मेरे परमेश्वर पिता, मैं जानता हूँ प्रभु कि तू कर
ये कर सकता है प्रभु, तूने ये करके दिखाया मेरे परमेश्वर पिता। मैं इन लोगों के लिए विनती करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, जिनके बच्चे उनसे दूर है मेरे परमेश्वर पिता, जिनके बच्चे उनसे प्रेम नहीं करते मेरे परमेश्वर पिता, वो माता पिता का आदर नहीं करते मेरे प्रभु, मैं तुझसे विनती करता हूँ मेरे प्रभु, उनका मन बदल दे मेरे परमेश्वर पिता, उनके कठोर हृदय को प्रभु मांसपेशी हृदय में बदल दे मेरे परमेश्वर पिता। वो अपने परिवार की तरफ फिरे प्रभु, वो अपने माता पिता की आज्ञा माने मेरे परमेश्वर पिता, उनसे प्रेम करे प्रभु, जैसे तू हमें प्रेम करता है प्रभु, वो अपने माता पिता से प्रेम करने पाए और तुझे जाने मेरे परमेश्वर पिता, वे तुझे जाने और स्वतंत्र हो जाए प्रभु, उनकी बुरी आदत से छूट जाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु तू कहता है प्रभु, तेरा वचन कहता है प्रभु कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहाँ मैं मौजूद होता हूँ प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु तेरी मौजूदगी के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद मेरे प्रभु। तो तेरा वचन यह भी कहता है मेरे परमेश्वर पिता कि पृथ्वी पर जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से किसी वस्तु के लिए मांगेंगे प्रभु, तो वो चीज उनके लिए स्वर्ग से हो जाएगी मेरे परमेश्वर पिता। मैं मांगता हूँ मेरे परमेश्वर पिता इन सब लोगों के लिए प्रभु, जो अपने मन में इच्छा करते हैं प्रभु, उनकी सारी इच्छाओं को पूरी करना मेरे परमेश्वर पिता, जो तुझसे आस लगाए मेरे प्रभु, उनके लिए स्वर्ग से आशीष खोल दे मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु, तू सब कुछ करने वाला मेरे सामर्थ्य पिता है मेरे परमेश्वर पिता, तू दयालु है, तू अनुग्रहकारी पिता, तू हम सहन करता है मेरे परमेश्वर पिता, तू हमारे पापों को देखता है प्रभु और उनसे चाहता है कि हम उनसे दूर हो जाएं प्रभु। जब हम दूर होते हैं प्रभु तो हमें गले लगा लेता है मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करता हूँ तेरे प्रेम के लिए, तू हमें कभी नहीं छोड़ा मेरे परमेश्वर पिता, तू हमें हाथ पकड़ के चलता है मेरे प्रभु पिता। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरा प्रेम बहुत महान है प्रभु, तो दया का सागर है मेरे प्रभु पिता। मेरे जीवन में तूने अनेकों दया की प्रभु, तू रोज दया करता है प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले मेरे परमेश्वर पिता। मेरा सारा परिवार प्रभु नित्य तेरी सेवा करता रहेगा मेरे परमेश्वर पिता। जैसे यहोशू ने कहा था वैसा ही मैं कहता हूँ प्रभु कि मैं और मेरा पूरा घराना प्रभु नित्य तेरी सेवा करता रहेगा मेरे परमेश्वर पिता। हमारा हाथ पकड़ के चलाना प्रभु, हमारे बल और बुद्धि से नहीं प्रभु, तेरी आत्मा के द्वारा ये होने पाए मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि सब कुछ तू करने वाला है मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, थारी आशीषों के लिए, सारे उपकारों के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। सब कुछ तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तू बड़े प्रभु, हम घटे मेरे परमेश्वर पिता, तू दिखे हम छिप जाए मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, धन्यवाद के साथ प्रभु ये विनती प्रार्थना तेरे पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद राजा, धन्यवाद, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए अपने आंखें बंद करें। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, राजा महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, खुदावन आपका धन्यवाद करते पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तेरा जितना धन्यवाद करा जाए उतना कम है मेरे पिता। मेरा वचन कहता है धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है मेरे परमेश्वर। आज हम आपको धन्यवाद देते पिता, हर एक बातों के लिए परमेश्वर। हमारे जीवनों से इतनी गवाहियां है पिता कि हम धन्यवाद देते देते थक जाएंगे, लेकिन गवाहियां नहीं पिता परमेश्वर रुकेगी मेरे परमेश्वर। पिता हम तेरा धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर। तेरा जितना धन्यवाद करो उतना कम है मेरे पिता। हमारे जीवन में तूने गवाही बनाई मेरे पिता, उस बेटे को तो लेकर आया, सबसे पहले तो मुझे लेकर आया मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती परमेश्वर पिता, उस बेटे को भी तो लेकर आया मेरे परमेश्वर। और तो पिता परमेश्वर जितना शैतान ने मुझे इस्तेमाल करा था उससे कहीं ज्यादा तू कर रहा है मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आज हम अपने आप को सरेंडर करते हैं पिता, समर्पित करते हैं हमारी सोचों को, हमारे जीवनों को पिता, हमारे मनों को परमेश्वर पिता, कि तूने कहाँ से उठाया पिता, कहाँ से लाया मेरे परमेश्वर और कहाँ बिठा दिया मेरे पिता। ये तो पदवी सीट तूने दी है पिता, ये तेरी ओर से है मेरे परमेश्वर पिता। मुझे कोई संसारिक जॉब नहीं करनी, मुझे तेरी जॉब करनी है यीशु के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावन पिता। जो भी माँ बाप यहाँ पर आए मेरे पिता, मैं उनको आपके हाथों में देती हूँ मेरे पिता। आज इनके आंसू को देख मेरे पिता, इनकी चिंताओं को देख पिता। मैं तेरी छोटी सी दासी होने के नाते मैं तुझसे विनती करती हूँ मेरे पिता, क्योंकि तूने हमारी जुबान में सामर्थ्य दी है पिता। तूने वो सामर्थ्य दी है जो हम बोलते वो होता है। आज मैं बोल रही हूँ पिता परमेश्वर, इनकी बेटी वापस आ रही है यीशु के नाम से, और आ चुकी है पिता। इनके बच्चे बदल चुके हैं यीशु के नाम से। तो जिस तरह मुझे इस्तेमाल कर रहा है उससे दुगना तो इनके बच्चों को इस्तेमाल करेगा यीशु के नाम से पिता। मैं डिक्लेयर करती हूँ माँ बाप के आंसू को पोंछ मेरे पिता। ये बहुत दुखी, बहुत चिंताओं में है मेरे पिता। आज इनके दुखों को तो आनंद में बदल दे मेरे परमेश्वर पिता। आज गले से लगा रहे मेरे परमेश्वर पिता। यस परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। हर एक को छू ले आज, जैसे बहुत से माँ बाप है मेरे पिता, हर एक को छू ले, हर एक की माता पिता के हर एक के आंसू तो पोंछ रहा है यीशु के नाम से, क्योंकि उनके आंसू को तो अपनी कुप्पी में रखता है मेरे परमेश्वर। आज की प्रार्थना मेरे परमेश्वर पिता, आज की प्रार्थना जब हम कर रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, तो हेवन खुल रहा है यीशु के नाम से। तो हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, तो हम मांग रहे पिता, आप हमें देख रहे हो, आप हमें सुन रहे हो मेरे परमेश्वर पिता। ओ पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपकी पैरों तरह की चौकी है पिता। तेरे चौकी के निकट हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। आज बहुत से बच्चे हैं जो पाप में है, शराबों में है, व्यभिचार में है, नशे में है। आज हर एक पाप से तूने बाहर लेकर आ रहा है
है यीशु के नाम से मेरे पिता, और एक बुरी संगति से तू बाहर निकाल रहा है यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर। हर एक नशा उनको छोड़कर जा रहा है यीशु के नाम से मेरे पिता, हर एक बुरे लोग उनको छोड़कर जा रहे हैं यीशु के नाम से, हर एक गलत संगति उनको छोड़कर जा रही है यीशु के नाम से। उनके जीवन में सिर्फ वही लोग आए जो तेरी ओर से हो यीशु के नाम से मेरे पिता। आज उनके मन को छू ले, उनके माइंड को छू ले, उनके पिता परमेश्वर हृदय को छू ले पिता, और बदल दे यीशु के नाम से। हर एक प्रकार के कठोर हृदय वाले आज बदल रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक पत्थर दिल पिघल रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो चला गया, जो खो गया पिता, तो वापस आ रहा है जीवन में यीशु के नाम से। जिस प्रकार तो उड़ा पुत्रों को लेकर आया मेरे परमेश्वर, आज इनके जीवन में मेरे पिता जो ये खो चुका है इन्होंने मेरे परमेश्वर, तो चला गया है, आज मेरे परमेश्वर वो दुगने सामर्थ्य के साथ आप वापस उन्हें लौटा रहे हो यीशु के नाम से, वापस दे रहे हो मेरे परमेश्वर पिता। यस पिता, जिस प्रकार तो मुझे लेकर आया वो पूरी तरह से बदल कर लेकर आया पिता। जब आपकी बेटी आएगी पिता, पूरी तरह से बदल कर आएगी इनकी बेटी यीशु के नाम से। खुदावन तेरा धन्यवाद करती हूँ। मैं जानती हूँ तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है पिता। मैं जानती हूँ पिता जो मनुष्य से नहीं हो सकता परमेश्वर तुझसे हो सकता है मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर। जो भी बीमार मुझे देख रहे पिता, हर एक पिता परमेश्वर, हर एक रोगी चंगे होने पाए यीशु के नाम से, हर एक हड्डी को रोगी चंगे होने पाए मेरे पिता, हर एक वो टूटी हड्डी जुड़ नहीं पाई यीशु के नाम से, हर एक जो ब्लॉकेज नसें है पिता परमेश्वर वो हील हो जाए अभी इस वक्त यीशु के नाम से। हर एक बीमार जो मुझे देख रहा है, लकवे के रोगी देख रहा है पिता, उठ के खड़े हो जाओ यीशु के नाम से पिता। हर एक पिता परमेश्वर जिसके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है अभी इसी वक्त चेक करो, सर्वाइकल की रोगी चेक करो अपने आप को, अभी इसी वक्त परमेश्वर की सामर्थ उतरी है और सामर्थ उतरी है। अब चेक करो खुदावन का हाथ आप पर आया यीशु के नाम से। जो भी डिप्रेशन के रोगी है पिता, आप उन्हें चंगा कर रहे हैं यीशु के नाम से। अस्थमा के रोगी चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम से। हर एक गिल्टी या रसोली आपको छोड़ के निकल रही, जा रही, गायब हो रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक दुष्ट आत्मा मेरी आवाज को सुने और छोड़े इनको, और छोड़े इनके शरीर को, इनके मन को, इनके परिवार को, इनके बच्चों को, इनके जीवनों से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं तुझे आज्ञा देती, तेरा कोई अधिकार नहीं इनके शरीर पर, इनके मन पर, इनके जीवन पर तेरा कोई अधिकार नहीं। अब इस वक्त मेरी आवाज को सुने और निकले बाहर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। एक खिलाया पिलाया इनके जीवनों से आउट हो जाए। हर एक डेविल की चाल इनके जीवनों से पिता आउट करते यीशु के नाम से, कैंसल करती मेरे पिता हर एक शैतान की योजना को। तेरी योजना इनके जीवन में पूरी हो, शैतान की नहीं मेरे परमेश्वर पिता। आज मैं पिता हर एक उसकी योजना को नाश करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मैं आग फेंकती हूँ मेरे पिता, मैं आग फेंकती हूँ शैतान पर मेरे परमेश्वर, क्योंकि वो कोई पिता परमेश्वर वो सिर्फ डरता है तो आग से डरता है मेरे पिता, वो फायर से डरता है मेरे पिता। आज मैं आग फेंकती हूँ हर एक उसके चाल पर यीशु के नाम से पिता। हर एक कर्जा पिता नाश हो रहा है यीशु के नाम से, हर एक उसकी चाल नाश हो रही है यीशु के नाम से, हर एक गरीबी नाश हो रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हर प्रकार की बीमारी नाश हो रही है यीशु के नाम से मेरे पिता। हर एक पिता परमेश्वर जो आंखों के रोगी है आप इन्हें छू रहे हो यीशु के नाम से, आप छू रहे हो यीशु के नाम से। हर प्रकार का ऑपरेशन जो डॉक्टर ने बोल दिया आंखों का ऑपरेशन के लिए वो कैंसिल हो रहा है यीशु के नाम से। हर एक पेट के रोगी चंगे हो रहे हैं, आपके लीवर चंगे हो रहे हैं, आपकी किडनियां हील हो रही है यीशु के नाम से। हर एक बीपी शुगर थायराइड नॉर्मल हो रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। अगर आपने रिपोर्टें करवाई हो, अगर आपने रिपोर्टें करवाई एक बार फिर कराइए और जाइए देखिए परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया यीशु के नाम से। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आ रही है यीशु के नाम से। हर प्रकार के ऑपरेशंस कैंसिल हो रहे हैं यीशु के नाम से। या परमेश्वर हर एक पथरियां निकल रही है यीशु के नाम से। हर एक पाइल्स प्रॉब्लम अभी सिवा हील इन द नेम ऑफ जीसस। पिता ने जो भी रोग है सर की बालों से पैरों के तलक से पिता आप छू के चंगा कर रहे हो पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं अपना वचन भेज कर उनको चंगा करता हूँ। जिस गड्ढे में पड़े रहते हैं उसमें से उनको निकालते हो। आज मेरे पिता इन्हें हर एक बीमारी के गड्ढे में से आप निकाल रहे हो, कर्जे के गड्ढे में से निकाल रहे हो, गरीबी के गड्ढे में से निकाल रहे हो मेरे परमेश्वर पिता। बंधन पिता इनके जीवन में से टूट रहे पिता, अभिषेक के कारण तेरे सारा जुआ तोड़ डाला जाएगा। इनके सारे पूर्वजों से चल रहे आ रहे श्राप पिता आज टूट रहे यीशु के नाम से। हर एक ब्लैक मैजिक को मैं कैंसिल करती हूँ यीशु के नाम से, क्योंकि आंखों पर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता। जितने हथियार इनकी हानि के लिए बनाए उसमें से एक भी सफल नहीं होगा मेरे पिता। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज रोने पीटने आंसू बहाने से रुक जाओ, क्योंकि आपके परिश्रम का फल मिल गया यीशु के नाम से, मिल चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हो। इनका परिश्रम कभी भी तुझ पे व्यर्थ नहीं जाए, इनका यहाँ पर आना व्यर्थ नहीं जाए। दूर से आए मेरे परमेश्वर पिता, इनका यहाँ आना व्यर्थ नहीं जाएगा मेरे पिता, व्यर्थ नहीं जाएगा। अगली बार जब आएंगे मैं डिक्लेयर करती हूँ गवाही के साथ आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग मुझे देख रहे सुन रहे मेरे पिता, हर एक के जीवन से गवाही बन रही है यीशु के नाम से। धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए, सुंदर वचन के लिए परमेश्वर पिता। कि आज बहुत से लोग हैं पिता वाकई में पिता परमेश्वर अंधकार में पिता, आज उन पर तेरी ज्योति चमकने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज मेरे पिता परमेश्वर के जीवन में काम कर, जिस प्रकार तूने शाऊल को पौलुस बनाया मेरे पिता, उसका जीवन तूने बदला मेरे परमेश्वर। जो मसीह विरोधी था, मसीह लोगों को सताता था, आज बहुत से विरोधियों का जीवन बदले यीशु के नाम से। बहुत से पिता मसीह में आए यीशु के नाम
से। बहुत से लोग रिपेंट करें यीशु के नाम से, बहुत से लोग अपने पापों को माने पिता परमेश्वर, और तुझे उद्धार करता स्वीकार करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, हर एक बातों के लिए। तेरा जितना धन्यवाद करा जाए उतना कम है मेरे पिता। तूने अब तक संभाला, आगे भी तो हमें संभालना मेरे पिता। आपने इनके आने में सहायता करी, जब ये बेटा बेटी जाएंगे पिता तो आपके दूत इनके साथ जाएंगे मेरे परमेश्वर। मेरा विश्वास है मेरे पिता। धन्यवाद कर दो जितने ऑनलाइन मुझे देख रहे सुन रहे, खुदा के बड़े कामों के लिए तैयार हो जाओ यीशु के नाम से। यस पिता, आपका धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए। इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुने और कबूल करे। आमीन आमीन और आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का फजल और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ, सारे ऑनलाइन व्यूअर्स के साथ, सारी कलीसिया के साथ, सारे दास दासी के साथ, जितने मुझे देख रहे सुन रहे सभी के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन आमीन और आमीन। सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी को बताती हूँ कि जैसे परमेश्वर की दासी ने कहा हेवन खुल चुका, तो मैंने देखा यहाँ से एक लाइट आ रही और हम सबको घेरे रखी है, वो लाइट आ रही है हमारे ऊपर। तो उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, वो जिंदा खुदा का धन्यवाद। और खुदा ने भी बताया था कल, परमेश्वर की दासी को परमेश्वर ने कल बताया जब हम वर्शिप कर रहे थे। मैं आपको बताती हूँ ना, वर्शिप बहुत मतलब पावरफुल है, इसको नॉर्मल मत समझना। जब हम आराधना करते हैं, जब हम कल आराधना कर रहे थे तो इनको दिख रहा था कि रास्ते खुलते जा रहे यीशु के नाम से। हालेलुया। तो आप लोगों के लिए यस, तो आपके जितने रास्ते नहीं खुले आज से खुलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन हालेलुया। यस हालेलुया। थैंक यू जीसस। ठीक है, सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। यस आमीन।